अकॉर्डिंग हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो आज हमारा जीके एंड करंट अफेयर होने वाला है। तो जीके में सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बस आपको क्लास में बने रहना है और क्लास को लास्ट तक देखना है, ठीक है, क्योंकि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, बिकॉज गुड थिंग्स ऑलवेज टेक्स टाइम, ठीक है। अच्छी चीज़ें समय मांगती हैं, समय लेती हैं, चाहे फिर आपकी प्रिपरेशन हो या फिर कोई और चीज़ हो, है ना। तो और समय मांगते हैं और आपको समय देना भी पड़ेगा, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। राजा भोज अ फेमस प्रोपोनेंट्स ऑफ लिटरेचर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, है ना, बिलोंग टू विच डायनेस्टी, किस डायनेस्टी से राजा भोज का अगर ताल्लुकात है, अगर देखा जाए, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है तो कोई परेशानी आज नहीं होने वाली है, ठीक है ना। आप आराम से क्वेश्चन करिए, इंग्लिश मीडियम वालों, हिंदी मीडियम वालों, आप कोई भी हो, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन को तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। सो किस डायनेस्टी से इनका अगर देखा जाए रिलेशन है या ये संबंध रखते हैं, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो परमार वंश है, परमार वंश से इनका ताल्लुकात है, परमार, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राजा भोज आपको पता होगा कि जो भोपाल का एक भोजपुर मंदिर, सॉरी भोपाल में, भोपाल से कुछ ही दूर एक डिस्ट्रिक्ट है जो रायसेन, ठीक है। तो रायसेन में एक भोजपुर मंदिर है, इन्होंने बनवाया था। भोपाल में आपका बड़ा ताल इंपॉर्टेंट है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना, राजा भोज के द्वारा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। देन फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, रामकृष्ण मिशन वॉज फॉर्म्ड बाई होम, ठीक है। तो किसने फॉर्म किया था, किसने बनाया था, किसने संगठित किया था, है ना, रामकृष्ण मिशन। तो एक रामकृष्ण मिशन अगर देखा जाए तो रामकृष्ण जी जो थे, तो स्वामी विवेकानंद, है ना, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके गुरु थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि गुरु के लिए चेला कुछ तो करेगा दोस्त, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बनवाया था, ठीक है। इनको स्वामी का जो है, तो ये जो टाइटल है विवेकानंद जी को, वो आई गेस अजीत सिंह जी ने दिया था। खेतड़ी ओतड़ी, कुछ खेतड़ी या खेचड़ी के किंग थे, कुछ थे ऐसे वो, उन्होंने इनको स्वामी का टाइटल दिया था, याद रखना आप, ठीक है। अगर अजीत सिंह नाम तो याद रखना, अजीत सिंह ने टाइटल दिया था स्वामी का। बचपन का नाम वगैरह देखना रहा, नरेंद्र दत्त वगैरह था, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस पे। और महात्मा गांधी से अगर इंपॉर्टेंट देखते हो आप, तो इनके एक पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल जो टीचर है, आप पूछा जाता है कि राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस तो आपको पता ही है, आज़ाद हिंद फौज वगैरह, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सारी चीज़ें इनसे रिलेट करती हैं, ठीक है। पराक्रम दिवस जो पराक्रम डे होता है, आई गेस 23 JNF 5 में मनाया जाता है, वो भी इन्हीं से रिलेटेड है, देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हेन वर द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड, तो दोनों एक साथ या पैरेलल स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट और आपका ये वाला नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन, ठीक है, दोनों एक साथ पैरेलल स्टार्ट हुए थे। बट खिलाफत इतना ज़्यादा जो इंडिया का इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता के लिए नहीं था, बट जो नॉन कोऑपरेशन या असहयोग आंदोलन था पूर्णतः समर्पित था इंडिया के लिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छा चला था। बट एक जो इंसिडेंट हुआ था आपका चौरा चौरी याद होगा अगर आपको, 4 फरवरी एंड 1922 को कुछ जो पुलिस वाले थे उनको जला दिया गया था, है ना, एक स्थान पे, चौरा चौरी यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था ना। तो कब हुआ था, आपका सी वाला ऑप्शन क्लियर होगा, ठीक है। 1920 में हुआ था, 1920 में, ठीक है। असहयोग एंड खिलाफत दोनों हुए थे। देन क्वेश्चन 4 देखते हैं। हु अमंग दीज फ्रीडम फाइटर्स वाज द को फाउंडर ऑफ दी स्वराज पार्टी अलॉन्ग विथ मोतीलाल नेहरू। ये दीज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू जी के साथ चित्तरंजन दास जी भी थे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास आपको ऑप्शन में ढूंढना है कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू दोनों ही स्वराज पार्टी के स्थापन करता है, संस्थापन करता, आप बोल सकते हो, फाउंडर है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में उल्लेखित है या दिया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले आर्टिकल्स देख लेते हैं कितने अपने, सॉरी इमरजेंसीज कितने टाइप की होती है और कौन कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 352, 356 एंड 360, ठीक है। ये आपका नेशनल इमरजेंसी है। राइटिंग इशू नहीं होनी चाहिए क्योंकि वर्बली बोल रहा हूँ, तो आपका कान, ठीक है ना, अच्छे से काम करना चाहिए, आप सुन सकते हो, ठीक है। ईयरफोन लगा के रखिए तो वॉइस भी आपको अच्छी आएगी ना। तो ठीक है, 356 हो गया, 352 हो गया। 356 की अगर बात करते हो तो इसको प्रेसिडेंस रूल, ठीक है,
और स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। बाकी जो एक और टर्म होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी आपको बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हो आप, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको थर्ड को वैसे ज़्यादातर स्टेट इमरजेंसी टर्म ठीक है ना, स्टेट इमरजेंसी। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में देख लेते हैं किसमें, हाँ आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो अभी तक अगर कोई भी इमरजेंसी भारत देश में इंडिया में लगाई गई हो तो नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। तो कब कब लगाई गई ये भी देख लेते हैं। 352 आर्टिकल मैंने आपको बताया। डेट की अगर बात करते हो 1960, ठीक है, 1971, देन 1975, ठीक है। इंडिया चाइना वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ, इसकी वजह से लगाया गया, ठीक है। 1971 की अगर आप बात करते हो तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, सेकेंड वॉर हुआ था। 1965 में फर्स्ट हुआ था, ठीक है। 71 के टाइम पे अपने यहाँ इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। एंड 1975 की अगर बात करते हो तो वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे इंदिरा गांधी के खिलाफ एक तानाशाह की तरह वो डिक्टेटरशिप उनकी दिख रही थी। इस वजह से लोगों ने प्रदर्शन, या जो अन्य पार्टी या अन्य पार्टी से जो लीडर्स हैं उन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी सब स्टार्ट कर दी थी। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से उन्होंने लगाया था उस टाइम पे, ठीक है। और उस डे को जो 25 जून 1975 को लगाया गया, ठीक है ना, ये याद रखना आप। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, ठीक है। 25 जून 1975 में थर्ड वाला लगाया गया, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से इंदिरा गांधी के समय पे, उस पर पीएम इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। तो उसको अभी आप बोल सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे के रूप में मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, और वी कैन से दैट असैसिनेशन डे, ठीक है, असैसिनेशन डे, ठीक है। तो संविधान की हत्या दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। 25 जून जो है उस दिन को मनाया जाएगा, ये याद रखना। संविधान हत्या दिवस अगर आपसे पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशन असैसिनेशन डे पूछता है, तो 25 जून को आपको करेक्ट मतलब टिक करके या मार्क करके आना है, और यहाँ पे अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन 6 में। जो कोलट्टम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो कोलट्टम कहाँ का फोक डांस है, ठीक है, फोक डांस पूछ रहा है, तो आपका आंध्र प्रदेश का कोलट्टम है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जस्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं यहाँ पे। देन जो ये आपका रेमेनोमा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो रेमेनोमा आपका आसाम में होता है, ठीक है। नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो रेमेनोमा कहाँ होगा, आसाम में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे। फर्दर मूव करते हैं। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आईएलओ का हेडक्वार्टर पूछा है, तो आईएलओ का हेडक्वार्टर जो है आपको कहाँ होता है, जिनेवा में होता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, ठीक है। साथ में डब्ल्यूएचओ का भी जिनेवा में होता है। अगर वाशिंगटन डीसी में देखते हो तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड आई गेस होता है, आईएमएफ, उसका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आईएलओ का हेडक्वार्टर। क्वेश्चन 9 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इनविसिड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कितनी जो आपत्तियां हमको परिकल्पना दी गई है, कितनी टाइप की आपत्तियां जो हैं, सॉरी हाँ स्थितियां, आपात स्थितियां हैं, उनको परिकल्पना दी गई है। तो मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया उस एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन की, कि 3 टाइप की जो है तो लगाई जा सकती है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, एक जो है तो राज्य आपातकाल हो सकता है, उसके बाद आप देखते हो तो एक वित्तीय आपातकाल हो सकता है, आपका नेशनल इमरजेंसी हो सकता है, उसके बाद देखते हो तो स्टेट जो इमरजेंसी होती है वो हो सकती है। थर्ड आप देखते हो, थर्ड एंड लास्ट वन इज आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 3। फर्दर क्वेश्चन 10 देखते हैं। द 1944-45 प्लान फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फॉर इंडियन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो ये बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। उस समय जो आर्थिक स्थिति को डेवलप करने के लिए जो ये प्लान लाया गया था, ठीक है, भारत की, तो बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 11 देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा। जो आंध्र महिला सभा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की महिला सभा है बोल सकते हो, उनकी संस्थापक कौन थी। तो जो ये अपनी दुर्गाबाई देशमुख जी हैं, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख जी हैं, उनको यहाँ का संस्थापक का फाउंडर माना जाता है, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख। सरोजिनी नायडू आपको पता है पहली जो आई गेस गवर्नर थी, है ना, पहली गवर्नर थी, ठीक है, सरोजिनी नायडू जी यूपी की थी आई गेस, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा 11 का। 12 क्वेश्चन देखते हैं। टर्म फेडरल हैज बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन। तो देखो फेडरल का मतलब मीनिंग क्या होता है ये पहले समझ लो।
फेडरल का मीनिंग है कि डिवाइड, मतलब जो पावर का डिवाइड हम करते हैं, ठीक है, जो शक्ति का विभाजन करते हैं हम, वो इक्वली करते हैं। सेंट्रल के पास भी इक्वल होता है, स्टेट के पास भी इक्वल होता है। बट अपने यहाँ जो है, ठीक है, वो आई गेस क्वासी या फेडरल है, ठीक है। क्वासी फेडरल मीन्स कि सेंट्रल में ज़्यादा है, स्टेट में कम है, ठीक है। कैसे? सेंट्रल के पास पावर अगर देखते हो तो ज़्यादा होता है अपने यहाँ इंडिया में, बट स्टेट के पास पावर कम होता है। तो उस सेंस में अगर देखोगे तो आर्टिकल में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है अगर देखते हैं हम तो, ठीक है। तो ये टर्म कहीं भी यूज़ नहीं की गई है। बट फेडरल होता है आपका, यूएसए वगैरह फेडरल है जैसे, ठीक है। अपना अगर स्टेट पूछता, मतलब अपनी कंट्री के बारे में अगर पूछता है, तो आप क्वासी फेडरल इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्वासी, QUASI, ठीक है, क्वासी फेडरल, कैन से दैट दे आर क्वासी फेडरल कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? नॉन ऑफ द अबव। देन मूव करते हैं क्वेश्चन 13 पे। द रिवर नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में, ठीक है, पद्मा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है ये पूछ रहा है। तो गंगा को, जो अपनी गंगा रिवर है, तो माँ गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो देन क्वेश्चन 14 देखते हैं। व्हेन वाज द कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल सेटअप टू सेटल द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, है ना। तो क्या हुआ था एक बार, अभी कावेरी जो है, कावेरी नदी का जो वाटर सोर्स है, तो उसके लिए आपके जो इंडियन स्टेट्स हैं, तमिलनाडु कर्नाटका, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो उसमें फिर समझौता वगैरह करके, तो वही पूछ रहे थे कौन सी डेट को ये सारी चीज़ें हुई थी, जो न्यायाधिकरण बनाया गया, ठीक है, वाटर डिस्प्यूट को समझाने के साथ, मतलब समझौते के लिए। तो 2 जून 1990 को ये हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 15 देखते हैं। स्टेट आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखना तमिलनाडु एंड कर्नाटका। देन क्वेश्चन 15 देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक संहिता कैन द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक बी ट्रेस्ड, है ना। तो इंडियन म्यूजिक का जो है, जो उद्गम बोल सकते हो आप, किस भारतीय वेद से है, ठीक है। भारतीय वेद से किस इंडियन जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद, तो कहाँ से है? तो सामवेद। साम का अर्थ ही संगीत होता है, अगर आप देखते हो तो द मीनिंग ऑफ साम इज अ संगीत, एंड द आंसर इज सामवेद, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सामवेद, ठीक है ना। बाकी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, आपको पता होगा। 128 सूक्ति वगैरह मिलती हैं इस पर। सूक्ति को आप इंग्लिश में जो भी बोलते हो, मुझे भी नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आपका गायत्री मंत्र वगैरह इसी से लिया गया है, ठीक है। किसी मंडल में, 9वें या तीसरे मंडल में होता है, टोटल 10 मंडल होते हैं आई गेस, तो उसमें से लिया गया है, ठीक है ना। सामवेद मैंने आपको बता दिया। बाकी ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। 16 देखते हैं। महर्षि गौतम इज रिलेटेड टू विच इंडियन फिलोसफी, तो न्याय से रिलेटेड है आई गेस, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, न्याय से रिलेटेड है। महर्षि जो गौतम है वो जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। योग से अगर पूछे, योगा से पूछे, योग से पूछे, तो वहाँ पे आप पतंजलि बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन 17 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो टर्म ऑफ ऑफिस मीन्स कितने साल का टर्म उनका रहता है, ठीक है। तो 5 ईयर्स का रहता है, जैसे आपका सेम प्रेसिडेंट का रहता है, सेम पीएम, तो 5 ईयर्स का ही रहता है इनका भी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 6 ईयर का अगर पूछ दे, वैसे कोई टर्म नहीं है राज्यसभा के सदस्यों का, बट अगर पूछ दे कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या टर्म हो, तो आप 6 ईयर बता सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, है ना। तो लास्ट जो मुगल शासक था वो कौन था, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अंतिम मुगल सम्राट, तो बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह, इसमें बहादुर शाह बस है, बट बहादुर शाह द्वितीय जो है तो अंतिम मुगल शासक था, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी बाबर से स्टार्ट ही होता है, आपको पता है, ठीक है। 1526 पानीपत का फर्स्ट जो वार हुआ था उस पर। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हु इज़ द 10th गुरु ऑफ सिक्खास, तो जो सिखों के 10वें गुरु हैं, तो गुरु गोविंद सिंह को बोला जाता है, ठीक है। गुरु नानक देव जी हैं जो, तो उनके प्रथम गुरु थे, फर्स्ट गुरु, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह को बोला जाता है, सॉरी बोला क्या जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी ही हैं 10वें गुरु सिखों के। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 20 देखते हैं। द गारो एंड खासी ट्राइब्स आर मेनली फाउंड इन, तो जो मेघालय है, ठीक है, मेघालय है, वहाँ की एक ये लोकल ट्राइब्स हैं गारो एंड खासी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मेघालय। देन क्वेश्चन 21 देखते हैं। हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो ये आयरन मैन ऑफ इंडिया आई गेस PYQ है,
और 2019 का जो भी RRB का एग्ज़ाम था उसमें आया था आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो अपने जो वल्लभ भाई पटेल, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 22 देखते हैं, हु रोट अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी है? ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। क्वेश्चन 23, हु इज़ रिगार्डेड एज ए मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में किसको जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो जो राजा राम मोहन राय जी थे उनको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। साथ में सपोर्ट तो उनको ब्रिटिशर्स का था, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी थे, है ना, तो बात करने का तरीका था, ढंग था उनके पास। तो बहुत सारे काम उन्होंने निकलवाए थे, लाइक सती प्रथा वगैरह हो गया। ठीक है, सती प्रथा वगैरह उन्होंने ही बंद करवाई थी, किसी ब्रिटिश के साथ ही मिलकर करवाई थी वो भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 24 देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड। ठीक है, तो मनी बिल का किस में मिलता है आपको अगर पूछा जाए, तो आर्टिकल जो 110 मतलब 110 होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसमें आपको मनी बिल देखने के लिए मिलता है। अगर 112 की बात करते हैं, 112 की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको आप बजट बोलते हो, ठीक है, बजट का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, हम उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो 112 आर्टिकल में आपको यही चीज़ मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे 110। बाकी 52 आर्टिकल है, 52 नंबर का आर्टिकल, उस पर आपको प्रेसिडेंट है। ठीक है, 52 है, फिर 54, 58, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रेसिडेंट के लिए। 61 तक आप समझ लो आई गेस, है ना। क्वालिफिकेशन वगैरह 52 में है। 54 में कैसा इनका जो इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल जो होता है ना, इलेक्टोरल बोर्ड वगैरह से होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। एंड 56 में आई गेस टर्म ऑफ ऑफिस है, कितने साल का रहता है। देन 61 पे जो इम्पीचमेंट होता है महाभियोग की, किस कंडीशंस में, वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही मुश्किल है। भारत का प्रथम या फर्स्ट जो सिटीजन होता है अपने इंडिया का, राष्ट्रपति जी को ही बोला जाता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है। ठीक है, तो हटाना बहुत ही मुश्किल है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग बोलते हैं हिंदी में इम्पीचमेंट को। ये आर्टिकल 61 में है। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 25 देखते हैं, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड। तो एक्सेप्ट कब किया गया था इसको? ठीक है, लागू होना अलग चीज़ है। ठीक है, ये आज से ये चीज़ हो गई, वो तो 26 जैन सबको पता है। ठीक है, 1950, वो अलग चीज़ है। बट जो एक्सेप्टेड कब किया गया था, एक्सेप्ट कब किया गया था अगर पूछा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। ठीक है ना। देन क्वेश्चन 26 देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। अगर क्लियरली बोला जाए तो बोरोड एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उधार लिया गया संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चीज़ है यहाँ पे। क्योंकि अपने संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोरोड बोल सकते हो कि दूसरे देश से या दूसरे देश के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा रसिया। अभी रसिया उस टाइम का यूएसएसआर था ये। ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन सोवियत वगैरह बोलते हैं कुछ, तो यूएसएसआर था उस टाइम का। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। 27 क्वेश्चन देखते हैं, विच एंशिएंट टेम्पल इज लोकेटेड इन लातूर डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है मुझे, क्योंकि कालेश्वर आई गेस महेश्वर में है। बाकी ये भीमा शंकर, नागनाथ एंड शनि सिंगापुर है। तो देखो महाराष्ट्र में ही लातूर भी वहीं पे आता है, बट नागनाथ है भीम शंकर में कोई एक होगा। आप नागनाथ पकड़ के चलो, अगर ये क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट होता है मैं देखूंगा आंसर, उसको मैं पिंच कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए नागनाथ मंदिर करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज। जेके रोलिंग ने लिखी थी। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहीं पे आप करते चलो, स्क्रॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज। ठीक है, 29 देखते हैं, फतेहपुर सिकरी वॉज फाउंडेड एज अ कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाई। तो फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अकबर। क्वेश्चन 30, हु वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त इज आल्सो नोन एज इंडियाज नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के एक महान प्रतापी या गुप्ता डायनेस्टी के एक महान प्रतापी शासक हुए थे, एम्परर हुए थे। ठीक है, तो हरिसेन जी
उनके जो है तो दरबारी कवि या जो कोर्ट पोएट बोला जाता है, ठीक है, या उसी को हिंदी में दरबारी कवि भी हम बोलते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज सिंह चौहान है, बाणभट्ट भी के टाइम का नहीं है, तो इसे याद रखना, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज सिंह चौहान। 31 देखते हैं, विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार से कौन अपनी बाउंड्री साझा नहीं करता है, ठीक है। तो जो सिक्किम है, हाँ, सिक्किम किसी से अपनी जो तो राज्य वगैरह ये इतना साझा करता नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सिक्किम। देन गंगटोक इसकी कैपिटल होती है सिक्किम की, मणिपुर की इम्फाल है, कैपिटल वगैरह देख लेना, ठीक है। मणिपुर तो बहुत ज़्यादा विवाद में भी रहा था, है ना, तो उसको 32 क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी डैश वॉज मेड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद, ठीक है। तो मीर जाफर को बनाया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था। अगर देखा जाए कब हुआ था ये प्लासी का युद्ध, है ना, तो 1757 में हुआ था। अगर देखते हैं किसके बीच में लड़ा गया था ये युद्ध, तो वैसे तो सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला का कमांडर हुआ करता था मीर जाफर, ठीक है। बट मीर जाफर को क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने लालच वगैरह ब्राइव किया, तो वो फंस गए उस चक्कर में कि तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे, ये सारी चीज़ें, और बना भी दिया उसको, ठीक है। तो उसी केस में मीर जाफर और इनको लड़वा दिया, और जो मीर जाफर की जो मदद कर रहा था उस टाइम पे, अगर ब्रिटिशर्स में देखा जाए तो लॉर्ड क्लाइव था, ठीक है, उन्होंने मदद की थी। फिर मीर जाफर ने अपने जो एम्परर थे उस टाइम के, जो बंगाल का नवाब था, उसी को रास्ते से साफ कर दिया और खुद गद्दी हथिया ली, है ना। तो मीर जाफर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। सिराजुद्दौला को ही निपटाया था ना, सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 33 देखते हैं, विच एम्पायर वॉज नेम्ड चेरी बाई गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, है ना। चेरी मीन्स जहाँ पे बहुत सारी ये धन संपदा जो वैभव होता है, ठीक है, वेल्थी स्टेट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अवध का जो एरिया था, अवध का जो एम्पायर था, ठीक है, अवध एम्पायर, अवध साम्राज्य को चेरी बोला था हमने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की ही थी, देख लेना आप, है ना, थोड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 34 देखते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड कैबिनेट हैज़ बीन यूज्ड। तो कैबिनेट वर्ड किस आर्टिकल में यूज़ किया गया है, तो 352 का जो थर्ड पार्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें कैबिनेट वर्ड का यूज़ किया गया है। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी नए बने हैं, जो अभी 2024 में, ठीक है, 2024 में। तो अगर पूछ सकता है आपसे तो टीवी सोमनाथन, करंट का एक टॉपिक है सोमनाथन, ठीक है, कैबिनेट में बैठ के टीवी देख रहे थे, टीवी सोमनाथन जी, करंट का टॉपिक बन सकता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 34। देन 35 देखते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट जो है लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का, ठीक है। उससे नीचे भी होते हैं जनरल, जो अभी देखो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला है ना, मेडिकल कॉलेज वाला, तो उस पर जो लड़ रहे हैं ना केस, जो अगेंस्ट लड़ रहे हैं कपिल सिब्बल के, वो भी बहुत बड़े पद पे हैं, मतलब, है ना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से तो छोटे हैं, बट उनका भी कानून में बड़ा अच्छा पद है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन क्वेश्चन 36 देखते हैं, व्हाट इज प्रेजेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा में प्रेजेंट मेंबर पूछा है। देखो, अगर पूछा जाए कि नॉर्मल से स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा के मेंबर्स में, कितने लोग आ सकते हैं, तो 550, मैंने आपको पहले बताया था, पहले 552 हुआ करती थी ये अगर आपने डिटेल वीडियो देखी होगी, ठीक है, जो संसद वाली थी, पार्लियामेंट वाली थी, उसमें मैंने बताया था ये चीज़ कि पहले 552 थे, ठीक है। बट जो 104th अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो 2 एंग्लो इंडियंस की सीट हुआ करती थी लोकसभा में, उसको वहाँ से मतलब एबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी 550 बचे हैं, बट 550 में भी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट नंबर में 543 ही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 37 देखते हैं, बाय होम इज द ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्ड। तो राज्यसभा एंड लोकसभा के दोनों सेशन को भी बुलाए, दोनों जो होते हैं हाउसेस होते हैं उनको भी राष्ट्रपति बुला सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं उसको, जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, ठीक है, बड़े मैटर से बात करनी होती है, तब ये कंडीशंस होती हैं, ये सिचुएशंस होती हैं। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, बट
अगर उस पर बोल दिया जाए कि उसका चेयरमैन या अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, चेयरमैनशिप किसके पास होती है जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, तो कभी भी अगर ये पूछा जाए तो ज्वाइंट सिटिंग जब बुलाई जाएगी तो उसकी भी अध्यक्षता या जो वो होता है ना चेयरमैनशिप, तो किसके पास होती है, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं उन्हीं के पास होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। बाकी बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन 38 देखते हैं। हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमिश्नर, ठीक है, फाइनेंस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, तो ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फाइनेंस कमिश्नर को। फर्दर देखते हैं क्वेश्चन 39, बाय होम इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड, तो प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो देखो अपॉइंट करने का काम तो अगर देखो उनके पास बहुमत है, ठीक है, उनके पास अगर सपोर्टर्स हैं तो हो ही जाते हैं, डिसाइड तो रहता है, बट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का भी रोल वहाँ पे होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। देन क्वेश्चन 40 देखते हैं। हु वाज द इंडियन फ्लैग बेयरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है ना, तो कौन था फ्लैग बियरर, अगर देखा जाए तो पीवी सिंधु जी थी, बैडमिंटन प्लेयर थी, और एक ही ऑप्शन में गया पीवी सिंधु, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, इसमें पीवी सिंधु बस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु जी, वो जो तो मसाल जो ध्वजवाहक बोलते हैं, मसाल वाहक नहीं ध्वजवाहक होते हैं, ठीक है, जब ओपनिंग होती है, जब हमारा देश जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे तो पीवी सिंधु जी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होंगी, ठीक है। एक कमल शरत करके हैं, ठीक है, वो भी शायद साथ में थे ना, पीवी सिंधु एंड कमल शरत, दो लोग थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर 41 देखते हैं। विच इंडियन शूटर वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, है ना, किसको मिला ये, तो मनु भाकर जी को मिला है, ठीक है, बट इनको सिंगल में भी मिला है, ठीक है, 10 मीटर में सिंगल में भी मिला है, देखो अगर ब्रॉन्ज, ठीक है, और सरबजोत जी के साथ इनको उसे अगर देखे जाए तो मिक्सिंग में भी मिला है, मतलब दोनों ने साथ में भी किया है, तो वहाँ पे भी इनको मिला है, ठीक है ना। देन ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ से बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 42 देखते हैं। विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस फील्ड हॉकी एट द 2024 ओलंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स, तो नीदरलैंड ने जीता है, ठीक है, नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडिया को अगर हम ही देखते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल लेके संतुष्ट या सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, बट क्या कर सकते हैं, चूतिया तुम हो तो नहीं बोल पाओगे, रहने दो। क्वेश्चन 42 देखते हैं। विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस फील्ड हॉकी एट 2024 ओलंपिक्स, है ना, तो नीदरलैंड को गोल्ड मेडल मिला है, उसने जीता है, मिला क्या है, तो और इंडिया को अपने ब्रॉन्ज से ही खुश रहना पड़ेगा इस बार, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 43 देखते हैं। हाउ मेनी एथलीट्स वर प्रेजेंट और पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक्स 2024, तो अराउंड 10,500, जो 10,500 एथलीट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस बार पेरिस ओलंपिक, समर ओलंपिक में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 44 देखते हैं। हु वॉन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, तो आपको पता है अपने नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, ठीक है, इन्होंने एक ही सिल्वर मेडल इस बार मिला है, तो उन्होंने ही दिलवाया, ठीक है ना, थोड़ा सा रह गए गोल्ड से, कोई बात नहीं, और अरशद नदीम जो वहाँ के हैं पाकिस्तान के, उनको गोल्ड मेडल मिला है इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 45 देखते हैं। हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, है ना, तो ब्रॉन्ज मेडल बस पूछ रहा है, टोटल मेडल नहीं पूछा है, ठीक है, तो 5 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिले हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 5 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिले हैं। देन 46 फर्दर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स, इसमें टोटल पूछा गया तो टोटल 6 मिले हैं, 5 आपका ब्रॉन्ज मैंने बता दिया एंड एक आपका सिल्वर, ठीक है, तो टोटल 6 मिले हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन 47 क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी के जो है तो चेयरमैन किसको बनाया गया, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं हमेशा जो अपोजिशन पार्टी के जो नेता या लीडर होते हैं वही होते हैं, ठीक है ना, अपोजिशन वालों को बनाया जाता है, जिससे सरकार है, गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे हिसाब किताब, है ना, टाइम टू टाइम अकाउंट मांगते रहे, भैया क्या चल रहा है बताओ हमको भी, है ना, हमको भी जानना है, तो के सी वेणुगोपाल, ठीक है ना, के सी वेणुगोपाल को बनाया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी मनोज मित्तल को सिडबी का हेड बनाया गया है, ठीक है, देख लेना, मैनेजिंग डायरेक्टर है आई गेस। टीवी सोमनाथन मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी आपको बता दिया, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर ही हैं, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 42 देखते हैं।
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड कैश टू गर्ल्स स्टूडेंट बाय सैनिटरी नैपकिन्स। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना है जो स्कूल गर्ल्स हैं उनके लिए ये योजना या स्कीम चालू की गई है कि हम कुछ पैसे देंगे मंथली जो उनका रहेगा, और वो नैपकिन्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, एक अपना उड़ीसा पहला स्टेट बना, ये सब करंट की चीज़ें हैं। ठीक है, अभी अगस्त या जुलाई के बीच में हुई है। ठीक है, तो अभी उड़ीसा एक ऐसा राज्य बना जिसने एक अनाज एटीएम करके चलाया है। उसके बाद अगर देखते हो तो उसके बाद तो मेंस्ट्रुअल हॉलीडे का भी वो किया है कि अगर किसी को हॉलीडे चाहिए एक दिन का अपने मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जो हिंदी में मासिक धर्म है ना, मासिक धर्म के टाइम पे अगर एक दिन का आपको चाहिए तो ले सकते हो। ठीक है, बट वो अपने ऊपर है ना, ज़बरदस्ती कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 49 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ सिडबी। जो स्मॉल इंस्टीट्यूट होते हैं ना, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो उनके लिए होता है। ठीक है, तो सिडबी के एमडी एंड सीईओ फुल फॉर्म होता है सिडबी का वो। तो मनोज मित्तल को मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मनोज मित्तल। यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। 50 क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री है लॉन्च ई एविडेंस न्याय सेतु। तो होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो वहाँ पे गृह मंत्रालय आपका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 51 देखते हैं। द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इवेंट हैज़ बीन होस्टेड बाय विच कंट्री। तो इंडिया ने इस बार होस्ट किया है जो आपकी ग्लोबल साउथ इवेंट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया, इंडिया। ठीक है, 52 देखते हैं। हु वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर अवार्ड एट 26th C8 क्रिकेट अवार्ड, है ना, अभी हुआ है 26th क्रिकेट अवार्ड, जिसमें आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा के पीछे अभी रील में चल रहा था, तो सामने बैठे हुए कुछ बोल रहे थे, वही वाला अवार्ड है ये, है ना। तो रोहित शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, C8 क्रिकेट अवार्ड में, क्रिकेट अवार्ड में, तो रोहित शर्मा जी को दिया गया है। फिल सॉल्ट को T20 में दिया गया है, बेस्ट बैट्समैन का दिया गया है। एंड केन विलियमसन को कुछ नहीं मिला है, स्टीव स्मिथ को भी कुछ नहीं मिला है। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसमें अगर देखते हो तो रोहित शर्मा के अलावा तो बेस्ट जो ओडीआई बैट्समैन का अवार्ड मिला है वो अपने विराट कोहली जी को मिला है। ठीक है, विराट कोहली जी को मिला है। ठीक है, बेस्ट जो ओडीआई जो बॉलर है मोहम्मद शमी जी को मिला है। ठीक है, बेस्ट ओडीआई अगर बॉलर का देखोगे तो मोहम्मद शमी जी को मिला है। उसके अलावा अगर टेस्ट में देखते हो तो जो अपने जायसवाल जी हैं, ठीक है, जायसवाल को मिला है, यशस्वी जायसवाल को मिला है आपको टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट का बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, ये जितने भी हैं सब ये C8 का ही बता रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट का किसको, यशस्वी जायसवाल को। उसके अलावा अगर देखते हो तो जो बॉलर का है वो रविचंद्रन अश्विन, अश्विन को मिला है। ठीक है, देन T20 में फिल सॉल्ट मैंने आपको बता दिया बैट्समैन, और अगर बॉलर की बात करोगे आप तो टीम साउदी को मिला है। ठीक है, न्यूजीलैंड। देन यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन मूव करते हैं 53 में। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ ईडी, है ना, तो ईडी का डायरेक्टर किसको बनाया गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं ईडी को। तो जो राहुल नवीन जी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राहुल बोल रहा हूँ, राहुल नवीन जी, इनको ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। ठीक है, ये जो पर्वथा नैनी जी हैं इनको यूएन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, या एम्बेसडर के रूप में बोल सकते हो या रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर। ठीक है, इंडिया के यूएन में है ये। ठीक है ना, इंडिया के हैं बट यूएन में इनको भेजा गया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये चीज़ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। राकेश पॉल की अभी जो है तो डेथ हुई है। जीडी उसमें कुछ थे, कोस्ट गार्ड में कुछ बहुत थे, अच्छे पद पे थे। ठीक है, राकेश पॉल याद रखना। ठीक है, प्रदीप सोनी यूपीएससी के जो है तो वाइस बोल सकते हो, नहीं एक्स प्रेसिडेंट बोल सकते हो। ठीक है, अभी तो नीति सूदन जी हो गई हैं आई गेस ना, नीति सूदन कुछ ऐसा नाम है उनका, वो हो गई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 54 देखते हैं। न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, तो किसको बनाया गया, रेलवे बोर्ड है तो इंपॉर्टेंट है ना अपने लिए। तो जो सतीश कुमार जी हैं इनको बनाया गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। विक्रम मिस्त्री जो हैं, मिस्ट्री लिखा है, मिस्त्री होगा, विक्रम मिस्त्री जी हैं जो उनको फॉरेन का जो था सेक्रेटरी बनाया गया, फॉरेन सेक्रेटरी। ठीक है, विदेश सचिव बनाया गया है। एंड श्रीनिवासन जी को बनाया गया है, श्रीनिवासनु होना चाहिए, श्रीनिवासन नहीं होगा, श्रीनिवासनु, चलू श्रीनिवासनु है। इनको एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, दिनेश नहीं, हाँ, एसबीआई का चेयरमैन बनाया गया है। अगर राजेश कुमार की बात करते हैं तो उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, सतीश कुमार आपके क्या हैं, रेलवे बोर्ड के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, विकास मिश्री की अगर आप बात करते हो तो उनको फॉरेन का सेक्रेटरी बनाया गया है, सचिव जो है विदेश सचिव बनाया गया है।
और उसके बाद अगर देखोगे तो श्रीनिवासन की अगर बात करते हो तो ये श्रीनिवासन इनकरेक्ट यहाँ पे लिखा है, श्रीनिवासन होगा, ठीक है। उनको SBI का चेयरमैन अभी न्यू बनाया गया, ठीक है। सारे न्यू अपॉइंटमेंट हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए एक ही चीज़ मैंने कवर करवाने का ट्राई किया है यहाँ पे, ठीक है। तो और राजेश कुमार को मैंने आपको जैसे बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में इनको बनाया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 54 का। 55 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन फॉर द पेरिस 2024 समर ओलंपिक्स। तो ऑफिशियल जो स्लोगन था, ठीक है, क्या रहा था ऑफिशियल स्लोगन? लिव द गेम्स वाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है, लिव द गेम्स वाइड ऐसा शायद नहीं लिखा है, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 56 देखते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, BSF का हो गया बॉर्डर जो सिक्योरिटी फोर्स है आपका, बांग्लादेश साइड हो गया, पाकिस्तान साइड हो गया, यहाँ पे जो अपना वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ की जो लाइन्स है, जो बॉर्डर लाइन्स है, वहाँ पे रहते हैं, उनकी तैनाती वहाँ पे रहती है, पोस्टिंग वहाँ पे रहती है। तो BSF का अगर देखोगे तो दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया, साथ में SSB का, ठीक है, SSB का भी इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, दलजीत सिंह चौधरी जी को, ठीक है। ये श्रीनिवास शेट्टी है, देख लेना, ये यही वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, बट थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है। तो श्रीनिवास शेट्टी SBI के चेयरमैन है। ये प्रीति सूदन जी हैं, प्रीति नीति बोल रहा था मैं, प्रीति सूदन जी UPSC की चेयरमैन बनाई गई हैं, ठीक है। प्रदीप सोनी को, मतलब उनका टर्म खत्म हो गया था प्रदीप सोनी जी का, तो प्रीति सूदन जी को बनाया गया। तो प्राप्त राय याद रखना आप, दोनों का नाम वैसे प्रा से ही आ रहा है। एंड RS भट्टी जी जो हैं, ये CISF के हेड बनाए गए हैं। आप बोल सकते हो कि जो डायरेक्टर जनरल है DG, तो CISF के बनाए गए हैं। जो हमारी कंपनियां, अपने देश की कंपनियां होती है, नॉर्थन कंपनियां, उनका सुरक्षा का CISF ही देखती है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 57 देखते हैं। विच एडिशन ऑफ पैरालंपिक गेम्स 2024 इज ऑर्गेनाइज इन पेरिस। हाँ, 2024 जो पेरिस पैरालंपिक्स हो रहा है, ये भी पेरिस में ही हो रहा है 2024 का। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा, मतलब कौन सा एडिशन इसका ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो ये 17th एडिशन है, आई गेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 17th एडिशन। और जो पेरिस ओलंपिक अभी पेरिस वाला हुआ है, उसका 33 है ना, 33rd, ठीक है। ये वाला जो है तो एडिशन था, ये याद रखना आप। यहाँ पे 16th होगा, 17th होगा, सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 58 देखते हैं। रैंक ऑफ इंडियन पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो रैंक जो है पेरिस ओलंपिक में इंडिया की क्या रही है? तो इस बार बहुत ही निराशा हाथ लगी है, बट कोई बात नहीं। आदमी को अपनी लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिज्म की तरफ ऑप्टिमिस्ट बनना चाहिए, है ना, और आशावादी सोच रखनी चाहिए। सो 71 होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 71। पहले पे अमेरिका है, उस दूसरे पे चाइना है, ठीक है ना। 59 देखते हैं। हु गॉट द हैरी मैसी अवार्ड 2024। हैरी मैसी अवार्ड प्रहलाद अग्रवाल को मिला है, ठीक है, प्रहलाद अग्रवाल। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रहलाद अग्रवाल। देन क्वेश्चन 60 देखते हैं। इन विच स्टेट द फेस्टिवल ऑफ हरेली सेलिब्रेटेड। हरेली एंड हरेला दो फेस्टिवल होते हैं, बट हरेली का अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ वाले अगर कोई देख रहे होंगे इस वीडियो को, वहाँ से मेरे दोस्त, तो ज़रूर आपको एकदम बहुत ही हलवा क्वेश्चन मिल गया ये, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से हरेली, ठीक है। उत्तराखंड अगर आपसे पूछता तो ये हरेला हो जाता है, हरेला, हरेला फेस्टिवल, ठीक है। फर्दर देखते हैं 61। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड क्रिकेट टाइटल वॉन बाय। तो जो ये अभी अपने जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, उनका जो ये जो क्रिकेट होता है, ठीक है, उनका ये गेम होता है, तो इंडिया ने ही जीता है इसको भी। इंडिया हर जगह छा रही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 62 देखते हैं। हु हैज़ बिकम द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो कैबिनेट सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी जी हैं अपने, तो TV सोमनाथन जी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। मैंने आपको ऊपर भी ये क्लियर की थी चीज़। विक्रम मिस्त्री, राजेश कुमार, सतीश कुमार, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो TV सोमनाथन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 63 देखते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑब्जर्व। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को जो है तो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है, और अपने इंडिया में इसी को चिल्ड्रंस डे के रूप में भी मनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ चिल्ड्रंस डे, ठीक है, ऑप्शन सी। 64 देखते हैं। होयसला टेम्पल विच रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर लोकेटेड इन। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर बताओ आप कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ आप यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। बाकी अगर होयसला टेम्पल की बात की जाए तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, ठीक है, कर्नाटका, बेंगलुरु, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कर्नाटका, ठीक है। क्वेश्चन 65 देखते हैं। तो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाज रिसेंटली कन्फर्ड टू विच एक्टर। विच एक्टर नहीं, विच एक्ट्रेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहीदा रहमान जी को मिला है। एंड ये इंडिया जो सिनेमा है उसका बिगेस्ट अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, अगर देखा जाए
तो वहीदा रहमान जी, आपने कुली मूवी देखी होगी, वैसे बहुत सारी मूवी है बट कुली फेमस एक मूवी है, उसमें वहीदा रहमान आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वहीदा रहमान। अगर बेस्ट एक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे शाहरुख खान जी को मिला है, गेस है ना, फिल्म जवान के लिए। एंड जो मूवी उनकी थी जवान। फिर रानी मुखर्जी जी को दिया गया है यस बेस्ट एक्ट्रेस का। ठीक है, कुछ और अवार्ड्स हैं इसमें, वहीदा रहमान अभी आप ऑप्शन ए क्लियर है यहाँ पे। देन क्वेश्चन 66 देते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ दिस डेट्स, है ना। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है, तो 8 सितंबर को वर्ल्ड सॉरी लिटरेसी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। टीचर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द डेज, है ना। तो टीचर्स डे अगर देखा जाए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो याद में मनाया जाता है बोल सकते हो आप। ठीक है, इनकी स्मृति में मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देन 69 देखते हैं, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो 28 फरवरी को जो है, तो जो ये नेशनल साइंस डे अपना होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन 70 देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड, तो 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, विश्व भर में शांति दिवस मनाया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, देन 1 निबल इज इक्वल टू, तो बिट जो एक मेजरमेंट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेजरमेंट की, डाटा वाटा में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 8 बिट में अगर देखोगे तो 1 बाइट होता है। ठीक है, 1 बाइट BYT, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन 72 देखते हैं, पार्ट ऑफ द CPU ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विच कोऑर्डिनेट्स ऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स, है ना। तो कौन सा पार्ट होता है, तो कंट्रोल यूनिट अगर देखोगे, ठीक है, तो वो पार्ट होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, CPU का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU। क्वेश्चन 73 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज इन कंप्यूटर स्क्रीन, तो जो अपन जूम करते जाते हैं ना, तो वो पिक्सल होता है, पता है आपको, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पिक्सल। ठीक है, ASC डबल आई स्टैंड फॉर, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 75 देखते हैं, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, तो CPU होता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 76 देखते हैं, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन डज नॉट कंटेन फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी जैसे हम इंस्टेंट जिसको यूज़ कर सकते हैं वो फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है, या स्टोरेज बोल सकते हो जिसमें स्टोर कर सकते हैं, वो भी हो सकती है। तो पेन ड्राइव में हम डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आपने स्टोर की होंगी। ठीक है, मेमोरी कार्ड ठीक है अपन कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव भी कर सकते हैं, और कार रेडियो जैसा कुछ अपन है नहीं, है ना। ये रेडियो जब हम सुनते हैं तो रेडियो तो वो लाइव चलता है, वो कहीं स्टोर नहीं रहता कि आप उसको दोबारा फिर वैसे सुनोगे, अगर रेडियो की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। नॉट पूछा है ना, नॉट पूछा है, नॉट एक्सेप्ट जरूर देख के चले, एक्सेप्ट एंड नॉट जरूर देख के चले। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 77 क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉमनली कॉल्ड एज वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन्स टेम्परेरी जो मेमोरी होती है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी मेमोरी को हम वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक है, वोलाटाइल मीन्स क्षणिक मात्र, उड़ जाता है, आपको पता है वोलाटाइल चीज़ें, है ना, असेंस खुशबू है, उड़ जाती हैं, तो ऐसे चीज़ आप समझ सकते हो कि टेम्परेरी। तो जो ये होता है आपका आई थिंक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, RM, जो रैम बोलते हैं, रैम देखते हैं कितनी GB का होता है, ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, देन फर्दर देखते हैं, क्वेश्चन 78 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो डाटा इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा CPU की ज़रूरत ही होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CPU। डाटा से इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, सूचना अगर आप कन्वर्ट करते हैं CPU की ज़रूरत होती है। देन क्वेश्चन 79 देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL, तो सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज बोल सकते हो।
भाषा ही होती है कंप्यूटर की जो भाषाएं और होती हैं, तो सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv6, मतलब जो अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसका वर्जन 6 है, उस पर कितने बिट्स होते हैं। तो अगर आप देखते हो तो 122 बिट्स होते हैं ना नॉर्मली IPv6 में। अगर IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 मतलब जनरेशन आपका वर्जन 4 पूछता है या IP पूछता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें कितने बिट्स होते हैं अगर आपसे पूछता है तो आपको 32 ही बताने। कितने बताने हैं, जस्ट सेकंड क्लियर लिख दूँ, लोगों को इरिटेशन होने लगती है आजकल यार। 32, ठीक है। किस में पूछेगा, IPv4 में और IP में, इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसमें 32 बिट्स ही होती हैं, ठीक है। वैसे 128 होगी IPv6 में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन 81 देखते हैं। हाउ मच इनकम हैज़ बीन मेड टैक्स फ्री इन न्यू टैक्स जो रेजिम बना है, ठीक है। तो उसमें आपको अगर 3 लाख तक, मतलब 0 to 3 लाख कोई टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही लगता है बनना पड़ेगा घर जमाई। सैलरी काट रही है निर्मला ताई, सैलरी काट रही है निर्मला ताई, है ना, तो उस केस में लगता है सबको बनना पड़ेगा अब घर जमाई। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फर्दर देखते हैं 82। हाउ मेनी सेगमेंट्स आर फोकस इन बजट, तो बजट में कितने सेक्शन में फोकस किया गया। तो जनरली अगर देखोगे 4 चीज़ों में फोकस किया गया है बजट में, ठीक है। बट किया गया है भरपूर फोकस, बट लगता नहीं है कि बजट उनके लिए है। बजट देखने के बाद यूथ पे फोकस किया गया है, आपका जो युवा है उस पर फोकस किया गया है। फार्मर पे फोकस किया गया है, जो आज का किसान, हमेशा का किसान, आज का किसान क्या है। उसके बाद अगर देखते हो तो महिलाओं पे किया गया, वुमेन्स ऑफ द इंडिया, ठीक है, वुमेन्स पे किया गया है। और चौथा अगर आप देखोगे तो गरीब आदमी पे, ठीक है, जो पुअर आदमी है, गरीब आदमी, उस पर किया गया है, ठीक है ना। 4 सेक्शन में किया गया है ज़्यादातर फोकस, जो आज इस टाइम का जो 2024 का बजट है, ठीक है ना, जुलाई में आई गेस आया ना। और जो इंतरिम बजट था वो तो आपको उसी में आ गया था 1 फरवरी को, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फर्दर देखते हैं 83। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है। आईफिल टावर से भी ऊंचा है, ठीक है, आईफिल टावर से भी ऊंचा है। पेरिस में आईफिल टावर आई गेस, ठीक है, उससे भी ऊंचा है। 359 या 58 मीटर का है, ठीक है। तो उससे 25 या 35 मीटर के कुछ डिफरेंस है आईफिल टावर से। तो चिनाब पे बनाया जा रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चिनाब। फर्दर 84 देखते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। चड्डा कप इज एन इंडियन ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है, किस स्पोर्ट से रिलेट करता है, तो बैडमिंटन से रिलेट करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बैडमिंटन, ठीक है ना। क्वेश्चन 85 देखते हैं। एट करंट हाउ मेनी रामसर साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो कितनी रामसर साइट्स अभी इंडिया में है, तो 85 है इनका नंबर। देखो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, कभी मतलब बढ़ता ही रहता है, ठीक है ना। अभी रामसर साइट इंडिया में 85 है ना। आर्द्र भूमि बोलते हैं रामसर साइट्स, ये वेटलैंड आपने पढ़ा होगा ना, वो वाला सीन है यहाँ पे। अभी करंट में अगर पूछे तो 85 है, ठीक है। तो अभी 1-2 महीने तो 85 चलने वाली है। अभी कुछ 3 जो है तो नए ऐड किए गए हैं। उसमें आपका काजू वैली है, एक काजू वैली, ठीक है, तमिलनाडु में है। एक आपका तवा परियोजना है, ठीक है, तवा परियोजना है, तवा जो परियोजना मध्य प्रदेश की है। एक नैरंगन कुछ करके है ना, नैरंगन या नैरंगन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मेरा उसमें सही नहीं बैठ रहा है, नाम ऐसे कुछ ही है, तमिलनाडु का वो भी है, काजू वैली और तमिल और वो वाला नैरंगन है, नजरंगन है, ठीक है। वो मैं नाम आपको क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। वो दोनों ही तमिलनाडु के हैं। आपका तवा जो ये परियोजना है, तवा नदी पे, तवा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो भी है, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अभी तक 85 है। 86 देखते हैं। द डूरन कप एसोसिएटेड विथ, तो डूरन कप एक इंडियन का जो डोमेस्टिक फुटबॉल लीग होता है वो है। अभी नॉर्थ ईस्ट करके कुछ यूनाइटेड कुछ टीम थी, उसने जीता है ना, डूरन कप जीता है, हाँ। तो फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है, डूरन कप, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन मोहन बगान से फाइनल था ना, मोहन बगान और नॉर्थ ईस्ट ऐसे कुछ था, तो मोहन बगान हारी है। 7 देखते हैं। हु रिसीव्ड द 2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो अभी केमिस्ट्री में जो 2023 का नोबेल प्राइज अभी मतलब आया है, अभी 2024 का ऐसा सीन नहीं है। तो किसने जीता है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में आपका मॉन्गी वावेंडी, ठीक है, एक ही नाम है ये, ठीक है, मॉगी वावेंडी, लुइस सी ब्रूस एंड एलेक्सी, ठीक है, मॉन्गी वावेंडी, लुइसी ब्रूस, एलेक्सी, ठीक है। आप नाम याद रखना, स्टार्टिंग का वही याद रह पाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर देखा जाए वेंकटरमन रामकृष्ण जी पहले अपने इंडियन थे जिन्होंने जीता था, जिनको सॉरी जीता नहीं था, जिनको सम्मानित किया गया था, मिला था, ठीक है, ऑनर था, ये एक ऑनर होता है, ठीक है। नोबेल प्राइज अगर आपको पता होगा तो वही अल्फ्रेड नोबेल जी के उसमें दिया जाता है। और
वेंकटरमन, रामकृष्ण वेंकटरमन याद रखना, ठीक है। राइबोसोम का डिस्कवरी के जिनको मिला था ना, रामकृष्ण वेंकटरमन पहले अपने भारतीय थे जिनको केमिस्ट्री में मिला था, पहले इंडियन थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। फर्दर देखते हैं, फिजिक्स में वो भी देख लो, केमिस्ट्री में लिख ही रहे हो तो फिजिक्स में लिख लो, जो पहले थे, पहले का ज़्यादा चांस रहता है आने का। जो फर्स्ट थे अपने वो थे सीवी रमन, ठीक है, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो उसके बारे में उन्होंने बताया था, ठीक है। एंड केमिस्ट्री का मैंने बता दिया। एंड हरगोविंद खुराना जी को मेडिसिन वगैरह में मिला था। साहित्य में आपको पता ही है अपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है, गीतांजलि सबसे पहला उन्हीं को मिला था। और शांति में मदर टेरेसा जी को, और गांधी जी को भी किया गया था, नॉमिनेट आई गेस किया गया था, बट बहुत बार किया गया था उनको, बट वो किसी न किसी कारण वो जा नहीं पाए, ठीक है ना। तो अभी भी उनको मिला नहीं फिर। तो कौन सा होगा यहाँ पे, मैंने आपको बता दी ना, क्लियर कर दिया। ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन 88 देखते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2023? तो नरगिस मोहम्मदी जी को मिला है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नरगिस मोहम्मदी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नरगिस मोहम्मदी एक एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, एक्टिविस्ट हैं, एक ईरान की हैं, ठीक है। और लोगों को अपना अधिकार मिले, और जो महिला वुमेन ये जो असॉल्ट है ये और सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उत्पीड़न है, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट इनका वर्क रहता है, एक्टिविस्ट हैं। और अगर देखा जाए फिलहाल तो अभी जेल में भी है ईरान में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं वैसे देखा जाए तो, है ना। हिम्मत चाहिए ऐसे काम करने के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। तो वॉज द थीम ऑफ द नोबेल प्राइज समिट 2023? तो क्या थीम थी? तो ट्रूथ, ट्रस्ट एंड होप, सत्य, विश्वास और आशा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये जो 2023 की थीम थी नोबेल प्राइज़ की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन 90 क्वेश्चन देखते हैं, बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत बड़ी बात है ना, पेशेंस चाहिए रहता है। 90 क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे बोर्ड इस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। 1905, ठीक है, 1905 आप बोलते हो, 1905 बोल सकते हो। तो रेलवे बोर्ड का जो है तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बट उसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था, ठीक है, 1951 में हुआ था। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो वही टेलीग्राम पे मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कल मिलेगी, मतलब आज ही मिलेगी, वही है 6 को आपको मिल जाएगी, है ना, वीडियो आने के बाद आफ्टर 11 AM, है ना, 11 बजे के बाद मिल जाएगी आपको। ऑप्शन 20 में करेक्ट होगा। 91 क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट द फेस्टिवल ऑफ हरेला सेलिब्रेटेड? हरेला मैंने आपको ऊपर बताया था, हरेला है तो उत्तराखंड है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ में हरेली था, ठीक है। नागालैंड में हॉर्नबिल मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे हैं, मांडू है, कुछ जनजाति फेस्टिवल भी होते हैं मध्य प्रदेश में, मांडू वांडू भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 92 देखते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज प्रेजेंट एज एन इंटरनेशनल लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, है ना, इंडिया और चाइना के बीच में प्रेजेंट है, एक इंटरनेशनल लाइन होती है। तो LAC हो गया, और आपका आपका मैकमोहन हो गया, ठीक है, मैकमोहन एंड LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों ही इंडिया और चाइना के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो चाइना, सी करेक्ट होगा, ठीक है, सी करेक्ट होगा। एंड पाकिस्तान के साथ आपको पता है रेड क्लिफ का होता है, रेड क्लिफ जो लाइन है वो है। और एक डूरंट लाइन करके भी है, डूरंट लाइन कुछ ऐसे करके, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में 1947 से पहले तो भारत और अफगानिस्तान ऐसे बोल सकते हैं, अब थी, अभी 1947 के बाद वो हो गया है उसका अलग, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 93 देखते हैं। लोकाटक लेक इज सिचुएटेड एट विच स्टेट? है ना, लोकाटक जो झील है या लेक है, एक अच्छे मतलब बोलते हैं क्लियर वाटर जिसको बोलते हैं ना, उसकी लेक होती है, तो मणिपुर में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लोकाटक झील। 94 देखते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर इन द आइस हॉकी? तो आइस हॉकी में कितने प्लेयर हैं? तो आइस हॉकी में 6 प्लेयर होते हैं, आइस हॉकी में 11 आपके। और जो फील्ड वाली फील्ड हॉकी होती है, क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, यहाँ पे 11 होते हैं, बट 6 आपका आइस हॉकी में होते हैं। उसके अलावा अगर देखते हो कि कहाँ पे 6 प्लेयर होते हैं, तो वॉलीबॉल में भी 6 प्लेयर होते हैं, ठीक है। एंड ठीक है, 15 में सबसे ज़्यादा 15 जो प्लेयर होते हैं, रग्बी जो फुटबॉल होती है, रग्बी बोलते हैं, हाँ, उसमें होते हैं, ठीक है ना। और बेसबॉल वगैरह में 9 होते हैं आई गेस, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 95 देखते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर बोल रहा हूँ, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी माना जाता है।
साउथ की नदी है, साउथ अफ्रीका की जो रिवर है ये, ठीक है। बाकी यांगसी नदी है, यांगसी रिवर आपसे अगर पूछता है तो जो आपका एशिया है ना, एशिया की जो है तो लॉन्गेस्ट रिवर है और चाइना की है अगर देखते हैं। बाकी वोल्गा है आपकी, तो वोल्गा मुझे क्लियर नहीं है, यूरोप की है आई गेस वोल्गा। एंड पू नदी को क्या बोला जाता है, इटली की गंगा, गंगा ऑफ इटली इज नोन एज पू नदी, द गंगा ऑफ इटली इज नोन एज पू नदी, ठीक है, पू रिवर। एंड वोल्गा आपका वही होगा, ठीक है, यूरोप का, यूरोप की सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है ये है। बाकी वर्ल्ड की अगर पूछा जाए तो आपको नील रिवर पे मारना है, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन 96, हेमिस फेस्टिवल कहाँ का अगर देखा जाए सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ का फेस्टिवल है ये, तो हेमिस फेस्टिवल आपका लद्दाख का है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लद्दाख। एंड एक लोसांग होता है, लोसांग सिक्किम में होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लोसांग करके होता है, सिक्किम में होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 97 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन बोल सकते हो। पहले तो गोरखपुर था, है ना, अभी हाल फिलहाल में चेंज हो चुका है, हुबली जंक्शन है, हुगली नहीं है, हुबली जंक्शन है कर्नाटका का, ठीक है, 1.5 किलोमीटर की जो तो देखा जाए तो लेंथ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हुबली, हुबली कर्नाटका। देन 98 देखते हैं, पोंगल एंड जलीकट्टू फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है, जलीकट्टू भी वहीं किया जाता है, अभी जलीकट्टू पे तो बैन भी है, ठीक है ना, वो जो नहीं होता था, क्या बोलते हैं वो यार, तो बैल वैल लगा के ऐसे वो चलते हैं, वो वाला फेस्टिवल जलीकट्टू वाला होता है इस ना, तो उस पर भी बैन ही लगा है अभी, बाकी पोंगल तो मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जस्ट फिनिश लाइन के पास आ चुके हैं, तमिलनाडु। एंड 99 देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटर बता दिया मैंने, हॉर्नबिल आपको नागालैंड है ना, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन असम का बिहू होता है, याद रखना, है ना, वाचांग बिहू, ये सारे असम के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 100 देखते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन आज का है, हु इज़ करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो करंट जो रेलवे मिनिस्टर हैं तो अश्विनी वैष्णव जी है, निर्मला सीतारमन आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और अगर देखा जाए तो पहली फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने 7th टाइम अभी बजट को पेश किया है, ठीक है, बजट के बारे में इन्होंने दिया है जो दिया है, नरेंद्र मोदी पता ही है आपको। लालू प्रसाद यादव भी रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं, और फर्स्ट अगर रेलवे मिनिस्टर आपसे पूछा जाए तो जॉन मैथाई जी थे, है ना, जॉन मैथाई जी थे। और पहली बार अगर पूछा जाए कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर थे, फर्स्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो शनमुखम सेट्टी जी थे, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर शनमुखम सेट्टी जी। अगर गणतंत्र का पूछता है, आफ्टर जो रिपब्लिक है, आफ्टर रिपब्लिक इंडिया बन चुका था, है ना, मतलब 1950 के बाद की अगर बात किया जाए तो पहले कौन थे, तो उसमें जॉन मैथाई थे। जॉन मैथाई मैंने आपको 2 जगह बताया, एक मैंने बजट में आज एक मैंने सॉरी बजट में बताया आपको, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है, क्या बताया कि जो रिपब्लिक जो आफ्टर जब रिपब्लिक इंडिया बन गया, मतलब गणतंत्र भारत बन गया, ठीक है, 1950 के बाद, तब उन्होंने सबसे पहली बार जो है तो बजट को पेश किया था, जॉन मथाई थे। उसके पहले अगर देखो, जब भारत जब आज़ाद हुआ, जब उसको भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, उस टाइम पे शनमुखम सेट्टी जी ने किया था। 2 लोग हो गए। बाकी रेलवे अगर बात करो, रेलवे के पहले कौन थे, तो रेलवे के अपने जॉन मथाई जी थे। पहली अगर देखा जाए फीमेल कौन थी वहाँ के रेलवे मिनिस्टर, तो ममता बनर्जी जी थी। और ये जो वेस्ट बंगाल के सीएम नहीं थी, उससे पहले ही रेलवे की मिनिस्टर रह चुकी हैं, ठीक है ना, सेंट्रल में। तो बस इतने क्वेश्चन है। आई होप सेशन में मज़ा आया होगा, बहुत लेंदी नहीं होगी वीडियो, और थोड़ा मज़े से चलो। निर्मला ताई भी देखी, वो काट रही है सैलरी वैली, काट रही हैं सैलरी वगैरह, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।